ओम शांति। प्रातः मुरली बागदारा मधुबन 12 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देती है? उत्तर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएगी, विकर्म से मुक्त हो जाएगी, साजाओं से सूझ जाएगी। जितना याद करेगी उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगी नहीं, बेहद का सुख पाएगी। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। गीत, बचपन के दिन भूला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बनी हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बनी हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनती हो। अभी से तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप बनी हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रही है। अगर बाप को सुरा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत जाते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी शिनगरी लगे तो भवत मच जाए, देरी नहीं लगेंगे। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सहेत याद करते रहेगी तो बहुत हर्षित रहेगी। देह अभिमान में आने से ही बहुत खुशी गायब हो जाती है। देह ही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हैं। जितना बाप को याद करेगी उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगी। जहाँ तुम आए ही हो, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं, अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे थे मीठे बाबा, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदर है ही याद पर। जितना याद करेगी उतना खुशी भी रहेंगी। समझेंगी बस अब नजदीक आकर फंसी हुई है। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। फंसते तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी है, हे भगवान, फिर कह देते टिक्कर भिक्कर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा तपोप्रधान से सतोप्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकते। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मामा बाबा रास राजेश्वर रास राजेश्वरी बनती है तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है।
सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पाएगा। याद में ही माया विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रही है। जो ब्राह्मण बनेगी वही निमित्त बनेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगड़ तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रास्ते ही है वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम ही है ही। वह नई सृष्टि रास्ते है बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगी। आत्माएं तो जरूर ऊपर में रहती है, वहाँ तो वर्षा वह पार्लव की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर पार्लव ले रही हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है, इतला करते रहती है। फलाना अगर ऐसा करेगा तो हम एकदम उनकी उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है। बाम सदी कोई रखने नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था। क्या लिखा हुआ है? यौवनों की लड़ाई। पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं। यौवन बराबर लड़ रही है। बाम्स भी तैयार हो गई है। अभी बाप हमको फरमान कहती है कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हो तो जाकर डूब मरते हैं गुच्छे से। मैं यहाँ गुच्छे की तो बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होगी। क्या क्या हम बनेगी वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो। बा फुर्सत नहीं मिलते हैं तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा के याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। जहाँ जाओ व न जाओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगी नहीं, वहाँ फिर सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भवो, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेगी। मूल बात हो जाती है याद की। कहा भी जाने आदि की बात नहीं। घर में रहो से बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेगी तो याद कर नहीं सकेंगी। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगी। मंतल या फिर भल कहाँ भी चली जाओ, शतप्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूट्यूब सेंटर्स पर आने से नई नई पॉइंट चुनते रहेगी। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगती है, कोई बाहर नहीं निकल सकती, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं हर्जा नहीं है। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होगी और देवता बन जाएगी। अक्षर ही 2 है। बाप कहते हैं यह बचपन भूल न जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से भरोसा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगी ना, फिर जो नज़दीक में होगा उनकी कोई पुरुषार्थ करना नहीं। कहेंगे मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है उस मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि आपके पास उस मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भी दोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेगी तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेगी। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो,
कोई बाधेलिया है, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करते रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अनासक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं, थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बाम्स की गुरु ही बहुत है। बाप कहते हैं, बच्चे, अर्जुन युग बल से होशियार हुई नहीं है, ऐसा न हो लड़ाई लग जाए। परंतु ड्रामानुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लड़ेंगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहती है, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ते हैं, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ते, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थव्यवस्था को करना है, लेकिन बिना होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा, आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति जैसे सूते सूते बच्चों को समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हो। सिर्फ याद करो और काम सीता पर बैठ, जो तुम जल मरी हो, सो अब ज्ञान सीता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? बोलो, जो सबका बाप है। वह कहते हैं, मामिकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होगी और तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएगी। सर्व का सदगतिदाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो कट जाएगी। यह इतना पैगाम तू दे सकती हो ना। खुद याद कहेंगी तब दूसरे को याद करा सकेंगी। दूसरे को रुचि से कहेंगी, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं, कहा भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, तुम सब तमोप्रधान पतित बन पड़ी हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेगी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन? सतयुग आदि में यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कि ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात सर्व की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बनी है। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य से पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनती है। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो, शिव बाबा कहते हैं, मामिकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेगी। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो तो शतप्रधान बन जाएगी। यह समझाना तो सहज है ना। बुढ़िया भी यह सर्विस कर सकती है। मूल बात है ही यह। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान से यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं, मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेगी। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं, मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करती है। स्वप्न में साक्षात्कार होता है।
आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो शतप्रधान बन जाएगी। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बनी हैं और बाप से कोई जन्म का वर्षा ले रही है तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगी। इन्होंने की रास्ता तो बराबर राइट मिला है। यह रास्ता कब कोई बता न सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगी। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे फिर नारायण उन्हीं बल उतरे। लक्ष्मी नारायण डिनायस्ती में आएगी, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएगी। और सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद भी कर प्यार कैसे करेगी। सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाला को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे याद करो। बाप की मौत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। नंबर 2, श्रीमत पर बाप को बड़ी प्यार से याद करना है। वरदान, आपस में एक दो को विशेषता देखने और वर्णन करने वाली श्रेष्ठता संपूर्ण हलिहंस भव। यंगम युग पर हर बच्चों को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए हलिहंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझाना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मालिक है। जैसे अपनी कमजोरी के प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। हलिहंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरी को मिटाना। स्लोगन, समय की बसाने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। ओम शांति।